आज हम बात करेंगे एक ऐसे खातून की जिनका नाम शायद बहुत से लोगों ने ना सुना हो, फ्रांसिस पर्किंस। लेकिन उनका काम वो हमारी जिंदगियों का एक लाजमी हिस्सा है, अक्सर ऐसे तरीकों से जिनका हमें एहसास तक नहीं होता। जरा तसव्वुर करें, एक औरत खड़ी देख रही है और उसकी आंखों के सामने 146 औरतें जलकर राख हो रही हैं। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये एक ऐसा लम्हा था जिसने ना सिर्फ एक शहर बल्कि एक पूरी कौम के ज़मीर को हिलाकर रख दिया था। तो सवाल ये है कि ये खातून कौन थीं और आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक हौलनाक मंजर ने इन्हें एक ऐसी राह पर डाल दिया जहां उन्होंने वो कर दिखाया जिसे लोग नामुमकिन कहते थे। आइए इनकी कहानी को समझते हैं। हर बड़ी कहानी का एक नुक्ता आगाज होता है ना, एक चिंगारी जो सब कुछ बदल देती है। फ्रांसिस की जिंदगी में वो चिंगारी थी एक आग जो 25 मार्च 1911 को लगी। ये थी ट्रायंगल शर्ट वेस्ट फैक्ट्री की आग। सोचें, एक 10 मंजिला इमारत और हर तरफ शोले ही शोले। और सबसे खौफनाक बात, फैक्ट्री मालकान ने दरवाजे बाहर से बंद कर दिए थे। अंदर फंसी लड़कियां अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूद रही थीं। इस दिन 146 मजदूर, जिनमें से ज्यादातर बहुत कम उम्र तारकीने वतन थीं, हलाक हो गईं। और सितम ज़रीफी देखें, वो बना क्या रही थीं? ऐसे ब्लाउज जो आज़ादी की अलामत थे। फ्रांसिस पर्किंस ने ये सब अपनी आंखों से देखा और इस लम्हे, इस तबाही के बीच उन्होंने खुद से एक अहद किया, इनकी मौत रायगा नहीं जाएगी। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये इनकी जिंदगी का नया मकसद था। लेकिन देखें, ये आग तो एक चिंगारी थी। इसको भड़काने के लिए जो मवाद था वो बहुत पहले से जमा हो रहा था। उनके अंदर इंसाफ का जो एहसास था, उसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। फ्रांसिस की परवरिश एक अमीर घराने में हुई थी। उनके वालिद का मानना था कि भाई गरीब लोग इसलिए गरीब हैं क्योंकि वो कमज़ोर हैं या शायद सुस्त हैं। लेकिन फ्रांसिस के अंदर हमेशा एक बेचैनी रहती थी, क्या ये वाकई इतना सादा है? उन्हें लगता था कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता। और उनके इस शक को यकीन में बदला कॉलेज की एक ट्रिप ने, जब उन्हें दरियाए कनेक्टिकट के पास बनी फैक्ट्रियों का दौरा करने का मौका मिला। और वहां जो उन्होंने देखा, उसने उन्हें हिला कर रख दिया। उन्होंने वहां क्या देखा? खुद से भी कम उम्र की लड़कियां, बिल्कुल थकी हारी, वो काम कर रही थीं अंधेरे कमरों में जहां ना हवा थी ना खिड़कियां। हफ्ते में 6 दिन और रोजाना 12-12 घंटे। मशीनें उनकी उंगलियां निगल जातीं और रुई की धूल उनके फेफड़ों को जला रही थी। ये सब देखकर फ्रांसिस ने एक फैसला किया, एक बहुत बड़ा फैसला। उन्होंने तय किया कि वो एक आम आरामदा जिंदगी नहीं गुजारेंगी जैसी अच्छी लड़कियां गुजारती हैं। उन्होंने कहा, मैं वो नहीं करूंगी जो अच्छी लड़कियां करती हैं, मैं वो करूंगी जो सही है। और सही काम क्या था? सही काम था इस पूरे सिस्टम से लड़ना। उनकी जंग सिर्फ फैक्ट्री मालिकान से नहीं थी, बल्कि उन कानूनों से थी जो इस तरह के जुल्म की इजाजत दे रहे थे। तो उन्होंने अमली कदम उठाया, न्यूयॉर्क कंज्यूमर्स लीग की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के तौर पर। उनका काम था इन फैक्ट्रियों के अंदर की सच्चाई को बाहर लाना। वो तहकीकात करती और फिर कानून बनाने वालों के सामने जाकर वो हकाइक रखती जिन्हें वो देखना ही नहीं चाहते थे। फिर जब ट्रायंगल फैक्ट्री में आग लगी तो उन्हें तहकीकाती कमेटी का हिस्सा बनाया गया। लेकिन फ्रांसिस सिर्फ एक रिपोर्ट लिखने वाली नहीं थी। उन्होंने साफ कह दिया, रिपोर्टें तो बस अलमारियों में पड़ी रहती हैं, हमें कानून चाहिए, असली कानून। और उनकी इस जिद और मेहनत का नतीजा निकला, न्यूयॉर्क में नए लेबर कवानीन बने। अब ये कानून था कि फैक्ट्रियों के दरवाजे खुले रहेंगे, फायर एस्केप्स और स्प्रिंकलर सिस्टम लाजमी हो गए। काम का हफ्ता 54 घंटे तक महदूद कर दिया गया और हर हफ्ते 1 दिन की छुट्टी। ये अब एक कानूनी हक था। जाहिर है फैक्ट्री मालिकान को ये सब पसंद नहीं आया। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, ये तो हुकूमत की ज्यादती है। ये वही पुरानी लड़ाई थी, इंसानों की हिफाजत बामुकाबला मुनाफा। फ्रांसिस ने न्यूयॉर्क में तो ये जंग जीत ली थी, लेकिन अब किस्मत उन्हें एक बहुत बड़े मैदान जंग में बुला रही थी। ये साल था 1933। अमेरिका तारीख के बदतरीन माशी बुहरान यानी ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रहा था। मुल्क को एक नए लीडर की जरूरत थी और एक नई सोच की, और वो लीडर थे फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट। और इसी नई सोच के तहत सदर रूज़वेल्ट ने एक ऐसा कदम उठाया जो पहले कभी नहीं उठाया गया था। उन्होंने फ्रांसिस पर्किंस को अपनी काबीना में वजीर मेहनत बनने की पेशकश की। वो अमरीकी तारीख में काबीना का हिस्सा बनने वाली पहली खातून थीं। लेकिन फ्रांसिस ने यह ओहदा यूं ही कबूल नहीं किया। उन्होंने सदर के सामने अपनी कुछ शराइत रखीं, और ये शराइत ऐसी थीं कि उस वक्त के सियासतदान उन्हें सुनकर हंस पड़ते, कहते ये तो नामुमकिन है। क्या थी वो शराइत? 40 घंटे का काम का हफ्ता,
पूरे मुल्क के लिए कम से कम उजरत, बच्चों से मजदूरी का खात्मा, बेरोजगारी इंश्योरेंस और बुढ़ापे के लिए पेंशन, जिसे आज हम सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। तो सवाल ये था, क्या वो अपने इन नामुमकिन ख्वाबों को हकीकत में बदल पाएंगी? उनकी मिरास आज हमारी दुनिया के लिए क्या माने रखती है? ग्रेट डिप्रेशन के इन मुश्किल तरीन सालों में फ्रांसिस ने दिन रात एक कर दिया और नतीजा 1935 में सोशल सिक्योरिटी एक्ट पास हुआ, फिर 1938 में फेयर लेबर स्टैंडर्ड्स एक्ट। उनके वो तमाम नामुमकिन मुतालेबात अब मुल्क का कानून थे। अच्छा, तो ये सब तो तारीख की बातें हैं। आज हमारी जिंदगी पर उनके काम का क्या असर है? शायद इससे कहीं ज्यादा, जितना हम सोचते हैं। हम जो हफ्ते के आखिर में छुट्टी मनाते हैं, यानी वीकेंड, अगर हमें अपने वक्त से ज्यादा काम करना पड़े तो जो ओवरटाइम मिलता है, हमारी काम की जगहों पर जो इमरजेंसी एग्जिट होते हैं, हमारे बुजुर्गों को जो पेंशन मिलती है, और अगर कोई अपनी नौकरी खो दे तो उसे जो बेरोजगारी अलाउंस मिलता है, ये सब फ्रांसिस पर्किंस की जिद्दोजहद का नतीजा है। उन्होंने दुनिया को देखने का एक नया जाविया दिया। उन्होंने ये साबित किया कि गुर्बत किसी की ज़ाती कमजोरी या सुस्ती का नतीजा नहीं, बल्कि ये अक्सर गलत पॉलिसियों की वजह से होती है। और सबसे अहम बात कि पॉलिसी को बदला जा सकता है। ये एक बहुत ही ताकतवर पैगाम है। यह हमें बताता है कि अगर इरादा पुख्ता हो तो एक अकेला इंसान भी पूरे सिस्टम को बदलने की ताकत रखता है।